अगली बड़ी खबर, बाल्टिक सी के ऊपर रूसी फाइटर्स ने उड़ान भरी थी। 4 रूसी फाइटर्स स्वीडन के एयर स्पेस में घुसे थे। ये जानकारी मिल रही है। 2 सुखोई 24 बॉम्बर और 2 सुखोई 27 फाइटर्स ने ये घुसपैठ की थी। परमाणु वॉरहेड से लैस थे रूस के सुखोई 24 बॉम्बर स्वीडन ने डिप्लॉय किए थे। JS-39 ग्रिपेन फाइटर जेट और इंटरसेप्ट करने के लिए स्वीडिश फाइटर्स ने उड़ान भरी, जिसके बाद रूसी फाइटर वापस लौटे। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रोवोकेशन माना गया है, जिस तरह से स्वीडन के एयर स्पेस को एनक्रोच किया गया। और ये कोई साधारण जेट फाइटर नहीं थे, ये न्यूक्लियर बॉम्बर्स थे। ऐसे में ये आशंका जताई जा रही है कि क्या हमले की तैयारी थी पुतिन की सेना की। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ इस वक्त, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हैं। अभिषेक, बहुत चौंकाने वाली बात है ये। अब तक हम ये सिर्फ देख रहे थे कि एक पोस्चरिंग हो रही थी कि हाँ भाई हमला कर सकते हैं, हाँ भाई हम हमला होगा तो हम ऐसे तैयार हैं, लेकिन ये तो सीधे सीधे एक ऐसे देश के एयर स्पेस में घुसने की बात है जहां से कभी भी कुछ भी हो सकता था। कि इस बारे में ये बात भी सामने आई थी कि रूस ने बाकायदा जो उनकी न्यूक्लियर उनका पूरा सेटअप है उसको उन्होंने हाई अलर्ट पर किया था। और यहाँ तक ये एक जानकारी सामने आई थी कि जो नॉर्थ अटलांटिक है, नॉर्थ अटलांटिक में उनकी कई न्यूक्लियर सबमरीन उनकी वहाँ पर देखी गई थी और एक न्यूक्लियर सबमरीन से 16 बैलिस्टिक मिसाइल वो फायर कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में आई थी। वेस्टर्न इंटेलिजेंस ने इसके बारे में रिपोर्ट भी जारी की थी और उसके बाद वापस बुलाया गया था। वो वापस रूस की जो नौसैन्य सीमा होती है वहां वापस लौटी थी। तो ये सब बातें लगातार सामने आ रही थी, लेकिन ये खुलासा बड़ा इसलिए है क्योंकि ये उस दौर की बात है जब रूस की सेना लगातार वहां पर इस लड़ाई में बैकफुट पर जा रही है और ये कहा जा चुका है रूस की ओर से अगर उनके अस्तित्व पे खतरा आया तो वो निश्चित तौर पर न्यूक्लियर ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक बॉटम लाइन बनाई गई है, लेकिन उस बीच में ऐसी जब खबरें आती हैं तो आशंकाएं बढ़ जाती कि क्या वाकई में जो लाइन कही गई है उसका उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।